जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जी सम हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस किया कंप्लीट चैप्टर में, कंप्लीट जो है इसी का हमने आगे डिस्कस किया। और फिर कैपेसिटर्स पे हम आ गए, इसकी डिवाइसेस पे आ गए। जो सबसे पहले कैपेसिटर हमने देखी, उसका कम्बिनेशन हमने कैपेसिटर का किया। और लास्ट में हम अब आ गए हैं इसके कुछ खतरात पे। तमाम इसके फ़ायदे हमने पीछे डिस्कस कर लिए कैपेसिटर के फॉर्म में, सिर्फ कुछ फ़ायदे, लेकिन डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं इसमें जो वर्क करती हैं वो भी हमने देखी। अब हम इसके कुछ खतरात हैं इलेक्ट्रिसिटी के, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, या आप इसे इस तरह कह लें इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो अमल है उस खतरात हैं वो हम देखेंगे क्या है। सबसे पहले जो आपकी बुक में मेंशन है जी वो लाइटनिंग इफ़ेक्ट है। सबसे पहला इफ़ेक्ट लाइटनिंग बेसिकली क्या है, जो आप देखते हैं क्लाउड्स में जो आपको वायर्स नज़र आती हैं लाइटनिंग की, बिजली की जो आपको नज़र आती हैं वायर्स, और बिजली आपको चमकती हुई नज़र आती है ड्यूरिंग द रेन। जो आपको बारिश के दौरान बिजली नज़र आती है क्लाउड्स में, उसे आप लाइटनिंग कहते हैं। वो देखेंगे ये तमाम अमल किस तरह होता है, आखिर इन क्लाउड्स में वो बिजली कहाँ से आती है जो आपको चमकती हुई नज़र आती है और आप उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आज हम इसे देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, बिल्कुल सिंपल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। देखेंगे इसी पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, किस तरह इसमें चार्जेस पैदा होते हैं। बेसिकली जो लाइट है चार्जेस के फ्लो को कहते हैं। अगर हम लाइट की बात करें, जो हम यूज़ करते हैं लाइट, उसी की बात करें वायर्स में, हम जो वायर्स यूज़ करते हैं उन वायर्स में लाइट किस तरह आती है, चार्जेस के फ्लो से आती है। बेसिकली चार्जेस के फ्लो से लाइट पैदा होती है। तो इन क्लाउड्स में चार्जेस कहाँ से पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, वो हम देखेंगे। इस सबसे पहले ये जो डायग्राम है आपके सामने, इसे गौर से देखें। एक क्लाउड मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। इसी की बेस पे हम जो है तमाम फिनोमेना अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। समझ तो हम नहीं सकते, खैर समझने की कोशिश करेंगे, और ना ही मैं समझा सकता हूँ। सिर्फ मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आप समझने की कोशिश करेंगे किस तरह ये तमाम फिनोमेना होता है। अच्छा जी, लाइटनिंग मैंने कहा जी, जैसा कि चार्जेस का फ्लो होता है तो लाइट बनती है। अब इन क्लाउड्स में चार्ज का फ्लो कैसे होता है, जब रेन होती है, बारिश होती है, जब बारिश होती है किस तरह होती है कि जो क्लाउड्स हैं वो सबसे पहले वाटर ड्रॉप्स हैं, पानी के जो कतरे हैं वो अपने साथ ऊपर लेके जाते हैं। जिस तरह भी लेके जाते हैं वो एक अलग बात है, वो अलग टॉपिक है, वो डिस्कस नहीं करेंगे हम। जो वाटर के ड्रॉप्स हैं वो अपने साथ ऊपर लेके जाते हैं। अब जो क्लाउड्स हैं वो फिल होते हैं वाटर के साथ। जब वाटर के साथ क्लाउड्स फिल होते हैं, और क्लाउड्स में आप दो चीज़ें देखेंगे। क्लाउड्स में एक तो एयर है, एक आपके पास क्लाउड्स में एयर होती है। एयर के अलावा आपके पास क्लाउड में क्या होता है, एयर के पार्टिकल्स, उसके बाद आपके पास वाटर के पार्टिकल्स ड्यूरिंग द रेन। और जब बारिश हो रही होती है और क्लाउड्स जो है वाटर लेके ऊपर जाते हैं, तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक एयर और एक वाटर। इन्हीं दोनों में से जो है लाइटनिंग इफेक्ट बनता है। इन्हीं की मदद से जो है लाइटनिंग इफेक्ट कंप्लीट बनता है। वही हम देखेंगे कि किस तरह बनता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये क्लाउड है और ये फिल ऑफ वाटर है, यानी कि पानी से भरा हुआ है। जब ये ऊपर जाएगा तो एक तो इसमें पानी के जो वाटर ड्रॉप्स हैं, पानी के कतरे हैं, वो इसमें हैं। और सेकेंडली जो एयर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो एयर चल रही है इसी क्लाउड के इर्द गिर्द, एयर भी तो है ना उसमें, स्पेस में एयर भी तो है। स्पेस कह दिया मैंने, जो एयर है इसमें वो भी तो है। जब ड्रॉप्स ऑफ द वाटर एंड एयर, पार्टिकल्स ऑफ द एयर दोनों रब करेंगे तो चार्जेस पैदा होंगे। अब चार्जेस को पैदा करने के हमने तरीके पढ़े थे जी 3। सबसे पहला तरीका जो हमने देखा था रबिंग का, कि जब हम किसी चीज़ बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं, उसे रगड़ते हैं, तो चार्जेस पैदा होते हैं। सबसे पहला फिनोमेना है जी रब करना। अब दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी कि अगर एक चार्ज्ड बॉडी किसी दूसरी बॉडी के करीब जाएगी तो क्या होगा, उसमें भी चार्जेस पैदा होंगे, और इस तरह जो है चार्जेस दोनों बॉडी में आ जाएंगे। थर्ड जो था जी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन का फिनोमेना ये है कि हम दोनों बॉडीज़ को, एक चार्ज्ड बॉडी को दूसरी बॉडी के करीब लेके जाते हैं, करीब नहीं लेके जाते, और दूसरी बॉडी के साथ टच करते हैं तो उसके चार्जेस दूसरी बॉडी में मुंतकिल हो जाते हैं और दोनों बॉडी चार्ज्ड बॉडीज़ कहलाती हैं। इस अमल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक
कंडक्शन कहते हैं। अब दोनों बॉडीज़ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इनमें से एक चार्ज्ड बॉडी थी, दूसरी न्यूट्रल थी, तो अब दोनों को जब हमने टच किया तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि फर्स्ट बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज था। अब सबसे पहला लास्ट वाला फिनोमेना जी हमारे पास है टच करना टू बॉडीज़ को। ये लास्ट वाला सबसे पहले ये देखेंगे, क्योंकि बेसिकली क्लाउड्स में चार्ज होते हैं, तो चार्ज कहाँ से आते हैं, वो इन तीनों फिनोमेना में जो फिनोमेनाज हैं उनमें से एक से आएंगे। तीनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे और फिर हम रिजल्ट देखेंगे कि किस से चार्जेस आते हैं। सबसे पहले है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन के अमल से चार्ज, इसे हम डिस्कस करते हैं। कंडक्शन के अमल से चार्जेस किस तरह आते हैं। अब क्लाउड्स में कोई ऐसी बॉडी तो नहीं जाती जिस पे चार्ज हो और वो क्लाउड्स के साथ जाके लगे और वो अपना चार्ज जो है वो क्लाउड्स में जो है ट्रांसफ़र कर दे और क्लाउड्स में चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन है ये अमल तो फॉल्स है, इसमें हम नहीं कर सकते। ये प्रोसेस कंप्लीट जो है हमारे पास फॉल्स हो गया। सेकंड हम देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यानी कि एक चार्ज्ड बॉडी किसी दूसरी बॉडी के पास जाएगी। फॉर एग्जांपल ये चार्ज्ड बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो बॉडी है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की जो है सेम है, ये न्यूट्रल है। अब ये जब इसके पास आएगी तो ये जो पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है क्योंकि न्यूट्रल है ये। अब जो इसमें नेगेटिव है उसे अट्रैक्ट कर लेगी, तो इसके एक सिरे पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे सिरे पे इसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह कुछ इस तरह। अब जो सेकंड फिनोमेना हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो इंडक्शन का अमल, अब कोई ऐसी बॉडी नहीं गई क्लाउड्स के पास जिस पे चार्ज हो और वो क्लाउड को टच ना करे, क्लाउड के पास रहे, तो क्लाउड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाए और उस पर क्लाउड पे चार्ज आ जाए, ऐसा भी नहीं मुमकिन। तो सेकंड फिनोमेना जो है ये भी हमारे पास गलत, ये दोनों जो है फॉल्स हो गए। लास्ट में हमारे पास बचा रबिंग। अब रब पार्टिकल्स हो सकते हैं किस तरह, एक तो जो वाटर के ड्रॉप्स हैं वो है, एक एयर के पार्टिकल्स, जब दोनों रब करेंगे तो चार्जेस पैदा होंगे वहाँ पे। तो ये फिनोमेना जो है ये इसमें प्रैक्टिकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमारे पास जी ठीक हो गया फिनोमेना रबिंग का। दो हमारे पास जो फॉल्स हैं और लास्ट में हमारे पास जो रबिंग है वो ठीक है। अब हम देखेंगे कि रबिंग किस तरह होती है और इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस होती है। और आपने ये भी सुना होगा कि किसी आदमी को जो है इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा और वो मर गया, वो भी हम देखेंगे, उसकी डेथ होगी, वो देखेंगे किस तरह होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी कह रहा हूँ, लाइटनिंग जो है ज़मीन पे गिरी और वो आदमी मर गया, वो भी हम देखेंगे कि किस तरह है। अब जब वाटर पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स दोनों ने रब किया तो इस कंप्लीट क्लाउड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या चार्ज आ गया इस पे? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस तमाम को हम पॉजिटिव कर देते हैं। जब इस तमाम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हमने एक फिनोमेना पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, इंडक्शन का फिनोमेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना। क्या एक बॉडी पे चार्ज आ जाए तो दूसरी बॉडी पे उसका मुखालिफ चार्ज आ जाएगा अगर हम उन दोनों को टच ना भी करें, तो ऐसा मुमकिन है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो इसके सराउंडिंग्स में है, फॉर एग्जांपल ये इसके सराउंडिंग्स हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि एक बॉडी पे पॉजिटिव है, उसे हम किसी दूसरी बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे, उस पर मुखालिफ चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इंडक्शन में हमने ये तमाम कंप्लीट डिस्कस किया था कि किस तरह नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है। अब इसके जो सराउंडिंग्स हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। फॉर एग्जांपल मैं इसे लाइन कर दूं, अगर ये इसके सराउंडिंग्स हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए। हमने देखा जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएं और उन्हें एक पाथ भी मिल जाए आपस में मिलने के लिए, तो वहाँ पे चार्जेस का फ्लो हो सकता है, यानी कि यहाँ पे लाइटनिंग प्रोड्यूस हो सकती है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी आ गया और नेगेटिव चार्ज भी आ गया, लेकिन इन्हें फ्लो किस तरह मिला? कैपेसिटर, सबसे पहले कैपेसिटर की बात करें। कैपेसिटर की 2 प्लेट्स है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक है, एयर भी हो सकता है, कोई पेपर शीट हो सकती है, इनके दरमियान कोई लिक्विड हो सकता है, जो भी है इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक है, जो इन पूरे सर्किट को, इस कंप्लीट सर्किट को जो है वो ख़राब नहीं होने देता। ख़राब किस तरह? अगर इनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक ना हो, इनके दरमियान कोई कंडक्टर हो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाएं तो ये तो न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिलेंगे तो चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। एक बॉडी न्यूट्रल है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो है तादाद सेम है, हमने पढ़ा है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो वो तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन
कैपेसिटर में तो हमने देख लिया हम डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, इसलिए चार्ज आपस में नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक यूज़ नहीं हो रहा। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कोई ऐसा जो है रीजन नहीं है जिस पे डाइलेक्ट्रिक हो। तो इसका मतलब अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो ये चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल सकते हैं इस तरह कुछ। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे, चार्ज जो है मूव करेंगे, तो लाइटनिंग इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होगा। तो ये तो हमने देख लिया लाइटनिंग इफेक्ट किस तरह प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट थिंग, जो लाइट जो है वो ज़मीन में हमारे ऊपर उसके क्या जो है हर्ज हैं, क्या खतरात हैं, वो हम देखेंगे। ज़मीन में किस तरह मुंतकिल हो जाती है। अब सबसे पहले क्लाउड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो हमने देख लिया, और इसके सराउंडिंग्स में नेगेटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से अर्थ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, अर्थ के पास नेगेटिव चार्ज है, तो अर्थ पे ओबियसली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से। अब नीचे फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब नीचे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जो आपके पास ओबियसली एक खतरा होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है ये दोनों फ्लो करेंगे, और फ्लो करने की मदद से जो लाइटनिंग है वो अर्थ में ट्रांसफ़र होगी, और वो जो है एक बड़ा खतरा हमारे लिए हो सकता है। इसलिए ये हमारे लिए खतरनाक होती है। तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? बचने के डिफरेंट मेथड्स हैं। बिल्डिंग्स की अगर बात करें, डिफरेंट बिल्डिंग्स में, फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है आपके पास, अगर ये आपके पास एक बिल्डिंग है। अब जो इस पे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि बिल्डिंग की जो ऊंचाई होती है उसकी लेंथ होती है ज़्यादा होती है, और जो नेगेटिव चार्जेस, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो उतना उसके करीब होते हैं। जितनी किसी चीज़ की जो है ऊंचाई ज़्यादा होगी उतना उसे लाइटनिंग का ज़्यादा खतरा होगा। ये क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इसके करीब होंगे, और इस बॉडी के ज़रिए यहाँ से ट्रांसफ़र होने का खतरा होगा अर्थ में, और इस बॉडी को भी इफ़ेक्ट करेंगे। इसलिए इसे जो हमारे पास बिल्डिंग्स हैं इन्हें ज़्यादा खतरा होता है। इसे हम कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम एक वायर यूज़ करें, कंडक्टर यूज़ करें, बेसिकली वो होता कंडक्टर है, एक कंडक्टर यूज़ करें। ये कंडक्टर जो है ये नेगेटिव चार्जेस को पाथ दे यहाँ से इस तरह कुछ कि वो अर्थ में चले जाएं। जब वो अर्थ में जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। अर्थ में जब कोई चीज़ चली जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जब ये नेगेटिव चार्जेस इस बिल्डिंग के सराउंडिंग आएंगे, यानी कि इस बिल्डिंग के करीब आएंगे, इससे पहले कि वो इसे इफ़ेक्ट करें, ये जो कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाली वायर जो कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, ये तमाम नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी और अपने अंदर लेते हुए एक पाथ देगी। वो पाथ जो है कंप्लीट जो है वो अर्थ, वो वायर जो है कंडक्टर जो है अर्थ को टच कर रहा होगा, और चार्जेस जो है वो अर्थ में चले जाएंगे इससे पहले कि वो इस कंप्लीट बिल्डिंग को जो है वो ख़राब करें या इसे एक्सप्लोजन हो, यहाँ पे कोई फायर्स वगैरह जो है प्रोड्यूस हो। तो ये था जी हमारा कंप्लीट लाइटनिंग का प्रोसेस, किस तरह प्रोड्यूस होती है, किस तरह बच सकते हैं हम लाइटनिंग से। अब एक और चीज़ जो रह गई यहाँ पे, एक कहा जाता है कि जो ट्रीज़ हैं, दरख्त हैं, लाइटनिंग के इफेक्ट के दौरान उनके नीचे नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है इसका प्रोसेस। वही प्रोसेस कि जो ट्रीज़ हैं उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू और सरफेस ऑफ द अर्थ। उनकी ऊंचाई जब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सरफेस ऑफ द अर्थ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ट्री है, तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो भी उनके करीब होंगे। चार्ज हम यहाँ पे ऊपर जो नेगेटिव चार्ज हैं ये आसानी से इस ट्री के ज़रिए जो है ज़मीन में मुंतकिल हो सकते हैं। और अगर बारिश के दौरान, रेन के दौरान हम इस ट्री के नीचे बैठें या यहाँ पे पनाह वगैरह लें तो वो जो है हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि बारिश के दौरान ट्रीज़ वगैरह के नीचे नहीं बैठना चाहिए, इनके नीचे पनाह नहीं लेनी चाहिए। और इसी तरह